गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज बहुत दिन बाद आपके लिए हम लेकर आए एक चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर ये काम में आएगा, क्योंकि अधिकांश कोचिंग और स्कूल्स में अभी ये चैप्टर चल ही रहा होगा या फिर ये भी नहीं पढ़ाया गया होगा। जब ये चैप्टर जो है ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, लास्ट नाम है पॉपुलेशन। तो ये इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। और यदि आप आज ऑब्जर्व करोगे, जब आज अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो पढ़ने का जो स्टाइल है मेरे साथ क्लास में वो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ हम आपके सामने जो भी लेक्चर्स है वो प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे हो, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। ये पॉपुलेशन क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत ही इजी टर्म में हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब लोगों की कुल संख्या। कहाँ? ऑफ अ प्लेस, एरिया, स्टेट और कंट्री। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जगह का, किसी भी राज्य का या किसी भी कंट्री का जो लोगों की कुल संख्या होती है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉपुलेशन। बहुत इजीली बताया हमने। क्या होता है पॉपुलेशन? टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है, पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन कैसे बनता है? पॉपुलेशन तो हमेशा ह्यूमन से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो उसी से तो बन रहा है। तो ये जो ह्यूमन है, हमने यहाँ पे ह्यूमन तो लिखा, लेकिन ह्यूमन के साथ एक और शब्द ऐड किया, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन को रिसोर्स क्यों? तो पहले ये जानना है व्हाट मीन्स रिसोर्स। यहाँ पे एक नया टर्म ऐड हो रहा है, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स आपको 8 में मिला होगा, 9th में नहीं है, बट 10th में बहुत मिलेगा। इसका डीपली डिस्क्रिप्शंस वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलो रिसोर्स के बारे में देखते हैं, क्या होता है रिसोर्स। आप रिसोर्स के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट्स दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। एकदम सिंपल सा टर्म बताए, कोई भी ऐसा चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा कर दे, कॉल्ड रिसोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। कोई भी चीज, जैसे अभी देख लो, फिलहाल ये मार्कर है, हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमारी जरूरत को पूरा करे, रिसोर्स। आप अभी मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल आपका वीडियो देखने में हेल्प कर रहा है, मोबाइल भी क्या है? रिसोर्स है। तो ये वस्तुएं हैं, तो ये वस्तुओं को रिसोर्स कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन ये जो ह्यूमन है ये कैसे रिसोर्स है? तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं क्या होता होगा, किसी चीज़ को, किसी नीड्स को पूरा करता होगा। तो चलो देखते हैं वही ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहा जाता है। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे ह्यूमन रिसोर्स जो है, इसके वजह से दूसरे रिसोर्सेज मीनिंगफुल बनते हैं। मतलब दूसरे रिसोर्सेज का जो वैल्यू है वो किसके वजह से क्रिएट होता है? ह्यूमन के वजह से क्रिएट होता है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे आप इमेजिन करो, जब आज से मतलब अर्ली ह्यूमन के रूप में जब ह्यूमन था, जब वो ग्रो किया, डेवलप किया, ग्रोथ किया, तो और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या ऑब्जर्व किया उसने कि ये जो आज हम कोयला यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये सब उस समय रॉक था। तो इसने क्या किया? उसे ऑब्जर्व किया, उसको यूटिलाइज किया, तो ऑटोमेटिक उस रॉक का वैल्यू बढ़ गया कोयले के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी। तो उसने क्या किया? उस कोयले का वैल्यू बढ़ा दिया। या जैसे आप ऐसे भी देख लो, आप मार्केट से सब्जी खरीद के ला रहे हो प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक जब तक यूज हो रहा है तब तक तो रिसोर्स है। बट वही प्लास्टिक अगर रोड पे पड़ा हुआ हो, मीनिंगलेस हो, इंसान यूज नहीं कर रहा था, मीनिंगलेस है। मतलब इसके वजह से दूसरे रिसोर्स का जो मीनिंग होता है, वैल्यू होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इवन जितना नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये सारे जो एपिडेमिक्स हो गया, ये सारे नेचुरल डिजास्टर जो है विदाउट मीनिंग, अब विदाउट ह्यूमन रिसोर्स ये मीनिंगलेस है। अब ह्यूमन इससे इफेक्टेड ना हो, बहुत सारा बाढ़ आ जाए, कोई आदमी नहीं मरे, बहुत भयंकर भूकंप आया, कोई मर भी नहीं करे, अब कोरोना जैसा बीमारी आया, कोई मर भी नहीं करता, तो क्या होता? कुछ नहीं। भाई उसी की वजह से क्या हो रहा है? नेचुरल डिजास्टर जो है ये भी मीनिंगफुल कब बन रहा है? जब इससे इफेक्टेड हो रहा है ह्यूमन। तीसरा, ये ह्यूमन जो है ये प्रोड्यूसर्स भी है, चीज़ों को प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों रूप में काम करता है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ह्यूमन के बारे में जानने वाले हैं पॉपुलेशन के रूप में। तो पॉपुलेशन जो एक चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है, ये क्या है? सेंसस के द्वारा सर्वे किया गया एक प्रकार का सेंसस है। तो सेंसस क्या है वो देखेंगे अगले टॉपिक में हम। आज पहले देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, इस पूरे चैप्टर में मेजर रूप से 3 टॉपिक को कवर किया गया। कौन कौन सा? पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला तो हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन का आकार कितना होता है। इसमें देखो 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया का पॉपुलेशन पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे
पॉपुलेशन पढ़ेंगे हम लोग डेंसिटी, और इसी में हम देखेंगे इंडिया के किस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस में कम है, क्यों है, ये सब देखेंगे इस टॉपिक में। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी देखेंगे। दूसरा देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रो कैसे करता है, ग्रोथ होता क्या है, और पॉपुलेशन चेंज होने के कारण क्या है। तो इसमें मेजर रूप से 3 टॉपिक आएगा। कौन कौन सा 3 टॉपिक आएगा? देखो, इसमें सबसे पहला आएगा आपका बर्थ रेट, ठीक है, दूसरा आएगा आपका डेथ रेट, और तीसरा आएगा आपका माइग्रेशन। ये 3 चीज़ें हैं, इस 3 फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन जो होता है वो चेंज होता है। इसमें से माइग्रेशन भी 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे इस दूसरे टॉपिक में। तो 2 टॉपिक तो हो गया, 2 टॉपिक में आधा लेसन कवर हो जाएगा। फिर तीसरे टॉपिक में चलते हैं। तीसरा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का क्वालिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन का क्वालिटी बेस्ट हो जाता है, कंट्री का ग्रोथ होता है, कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एज। तो एज में हम देखेंगे एज का कंपोजिशन, मतलब पूरे कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसका एज कंपोजिशन क्या है, जिसका 3 पार्ट हम देखेंगे चैप्टर में। 3 है, एक 15 ईयर्स के नीचे, 15 to 59 ईयर, और एबव 59 ईयर। तो ये 3 एज सेक्शन देखेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे सेक्स कंपोजिशन, ठीक है, एज के साथ साथ हम सेक्स कंपोजिशन देखेंगे, मेल और फीमेल का। इसमें आपका आ जाएगा सेक्स कंपोजिशन में आपका क्या आएगा, सेक्स रेशियो आएगा, तो वो हम देखेंगे। और तीसरा है लिटरेसी लेवल है, मतलब एजुकेशनल स्टेटस देखेंगे राज्य का, कंट्री का, इससे कैसे कंट्री ग्रोथ करता है, डाउन करता है, वो भी देखेंगे। एंड लास्ट देखेंगे हेल्थ स्टेटस, ये भी ज़रूरी है। इस हेल्थ स्टेटस में एक टर्म देखने वाले हम लोग NPP, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो वो सब हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें से एक तो हमने बता दिया। क्या बता दिया? पॉपुलेशन क्या है। क्या है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ प्लेस। दूसरा हमने क्या बताया, ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पहला, जितने भी डिजास्टर है वो मीनिंगफुल बनते हैं इसकी वजह से, जितने भी रिसोर्स है वो भी इसकी वजह से मीनिंगफुल बनते हैं। और तीसरा हमने क्या बताया कि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों रूप में काम करता है। और इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो मेजर रूप से 3 टॉपिक, पॉपुलेशन का साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पॉपुलेशन का ग्रोथ और चेंजेस, और तीसरा हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन का क्वालिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलो अगले क्लास का वेट करो आप, हम ये आगे आपका बढ़ाएंगे टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे।